साल 2005। चिन्मय अपार्टमेंट्स, चेन्नई। इस अपार्टमेंट के 6th फ्लोर फ्लैट नंबर 302 में अमन अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार है। अमन हॉल के डाइनिंग टेबल पर खाना ख़त्म करके अपने ऑफिस के लिए निकलने ही वाला होता है कि तभी उसके पीछे से उसकी वाइफ अनुषा उसकी घड़ी हाथ में लिए उसे देती है। अमन वो घड़ी पहनते हुए फ्लैट के बाहर निकलता ही है कि उसके पड़ोसी फ्लैट नंबर 301 के मिस्टर रेड्डी अमन को पीछे से आवाज़ देते हैं। उनकी आवाज़ सुन के अमन उनकी ओर मुड़ता है और उन्हें हेलो कहते हुए उनके साथ बातें करते हुए लिफ्ट के अंदर चला जाता है। अमन अपने ऑफिस में काम कर रहा है कि तभी उसके फ़ोन पे किसी का कॉल आता है। वो बिना नंबर देखे फ़ोन पिक करता है। दूसरी ओर मिसेस रेड्डी कुछ घबराए हुए आवाज़ में अमन से बात करते हुए कहती हैं कि अनुषा की तबीयत अचानक खराब होने के कारण उसे हॉस्पिटल ले आई हैं। अमन ये सुनते ही हड़बड़ी में तेज़ी से हॉस्पिटल पहुंचता है। हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर ही अमन को मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी मिलते हैं। वो उसे सारी बात बताते हुए अनुषा के बेड नंबर के पास ले जाते हैं। अनुषा को इस तरह बेड पे पड़े देख अमन के होश उड़ जाते हैं। मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी आगे आके अमन से ये भी कहते हैं कि कुछ देर पहले तक अनुषा होश में थी, बहुत तड़प रही थी, अमन को याद कर रही थी। ये सुन के अमन पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है। हालांकि कुछ हिम्मत रखते हुए वो मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी को अपने घर जाने के लिए बोलता है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी। तो मिस्टर एंड मिसेस रेड्डी को समझा के वो उसके घर भेज देते हैं और खुद अनुषा के पास रहता है। अनुषा के पास बैठे बैठे अमन को नींद की झपकी आ जाती है और वो अनुषा का हाथ अपने हाथ में लिए उसी के बेड के पास चेयर पे बैठे सो जाता है। अगली सुबह 7 बजे अमन की आंख खुलती है और वो अपने सामने नर्स को अनुषा की रिपोर्ट्स चेक करते हुए पाता है। अमन नर्स से डॉक्टर के विजिटिंग आवर के बारे में पूछता है, जिसका नर्स उसे जवाब देती है कि डॉक्टर बस कुछ देर में ही आने वाले हैं। कुछ देर बाद डॉक्टर अनुषा को चेक करते हैं और अमन को अपने केबिन में बात करने के लिए बुलाते हैं। केबिन में अमन फिक्रमंद और घबराया हुआ सा डॉक्टर से अनुषा के कंडीशन के बारे में पूछता है। डॉक्टर थोड़ा हिचकिचाते हुए अमन को ये बताते हैं कि अनुषा के दोनों लंग्स फेल हो गए हैं। वो अभी तो ठीक है, पर उसके पास ज़्यादा समय नहीं है। ये सुन के अमन एकदम सुन पड़ जाता है। उसे ना कुछ सुनाई देता है ना दिखाई। वो एकदम ही बेखर सा गया है। डॉक्टर उसकी हालत देख के पानी का गिलास उसे थमाते हैं और उसे थोड़ी हिम्मत रखने को कहते हैं। डॉक्टर की बात सुन अमन थोड़ी हिम्मत रखने की कोशिश तो करता है, पर अंदर से वो पूरी तरह से टूटा और बिखरा ही है। उसी रात को अनुषा को होश आता है और वो अमन को उसके पास चेयर पे सोई देखती है और उसी वक्त अमन की नींद भी खुल जाती है और वो डॉक्टर को आवाज़ लगाना चाहता है, पर अनुषा उसके हाथ को खींचकर उसे रोक देती है और अपने पास ही बैठने को कहती है। अमन अंदर से टूटा हुआ था, इसलिए वो मुंह फेर के बैठा है, मानो अपने अंदर चल रही उथल पुथल को अनुषा से छुपा रहा हो। उसकी आंखों में आंसू के कतरे जमा हैं। अनुषा उसे देखकर खुद भी भावुक सी हो जाती है। वो उसे अपनी ओर मुड़ने को कहती है और अमन ऐसा ही करता है। अनुषा अमन को सीधे तौर पर कहती है कि उसके जाने के बाद अमन अपने आप को बिखेर न ले। वो ये भी कहती है कि उसकी ज़िंदगी तो अब कुछ समय की ही है, पर इस बात से अमन अपने आने वाली ज़िंदगी को बर्बाद ना कर ले। पर ऐसा कहते ही उसकी हालत फिर से ख़राब होने लगती है। अमन घबराहट में डॉक्टर को पुकारता है। सभी लोग उसे आईसीयू में भर्ती करते हैं। आईसीयू जाते वक्त अनुषा और अमन एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, मानो दोनों को आने वाले वक्त का अंदाज़ा हो। साल 2010। अमन सागर किनारे बैठा गुम हुए सागर से आ रही तीखी हवा को अपने चेहरे पर लगते हुए महसूस कर रहा है। ऐसा करने से उसके घोर अकेलेपन का एहसास होता है। वो वहाँ बैठा अपनी पिछली कुछ कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश में है। उसी वक्त एक हल्की सी बॉल
जो सब बीच पे खेलने के लिए लाते हैं, वो उसके पैर पर आके लगती है। वो बॉल उठाता है और अपने सामने एक 5 साल की बच्ची को पाता है। बच्ची उससे बॉल मांगती है कि तभी पीछे से बच्ची के माता पिता उसे पुकारते हुए उसका नाम अनुषा बुलाते हैं। ये नाम सुनते ही अमन बच्ची की ओर निहारता रहता है और अपनी ही यादों को, जैसे अपने ही अंदर कुछ खलबली को अंदर ही अंदर छुपा रहा हो। फिर बच्ची उससे हल्का सा टटोलती है और अमन उसे बॉल दे देता है। उस बच्ची को खेलता हुआ देख अंदर मन में कुछ सोच रहा है, चिंतित है, और फिर उसकी वो कड़वी यादें शायद वापस आ रही हैं। पर फिर वो अपने हाथ पे लगी एक घड़ी को देखता है और आसमान की ओर देखते हुए हल्का मुस्कुराता है।